तो आइए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज जो खबर सबसे ज्यादा चर्चा में रही दिन भर, जिस पर बहस होती रही, संसद से सड़क तक नागरिकता संशोधन बिल। लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है इसको लेकर के, और असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में इस बिल को और बिल की कॉपी को फाड़ डाला। ओवैसी ने बिल को बांटने वाला, देश को बांटने वाला बताया है, और ये बताते हुए किस तरह से बिल को फाड़ा, बिल की कॉपी को देखिए। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और यह उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था। सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तो ये तस्वीरें आप देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में थे, पहले खूब बोले, खूब विरोध किया शब्दों से, और उसके बाद बिल की जो एक प्रति थी, एक कॉपी थी, उसको भी संसद में फाड़ दिया। और ये दरअसल जो राजनीति इस पर बहुत बड़ी हो रही है, उसमें ये असदुद्दीन ओवैसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, या ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट हो, ये सब ये कह रहे हैं कि ये बिल दरअसल हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांट रहा है। प्रीति में महाबहस में यह सवाल पूछता रहा कांग्रेस के मेहमान से कि कैसे बांट रहा है, देश के भीतर रहने वाले हिंदू मुसलमान को कैसे बांट रहा है। ये तो बात कर रहा है देश के बाहर से जो लोग आ रहे हैं, वो उनके लिए, क्योंकि एकमात्र देश ऐसा है जहां हिंदू मेजॉरिटी है, वहां अगर कोई प्रताड़ित हिंदू आ रहे हैं, उनको नागरिकता देने की बात हो रही है। इसका जवाब कोई नहीं दे रहा था। तो इससे पहले जब गृह मंत्री अमित शाह ने बिल को लोकसभा में पेश किया, तो क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुना दें। ये बिल कहीं पर भी 0.001% भी इस देश की माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। मगर आप घुसपैठियों की चिंता कर रहे हैं। घुसपैठियों को कोई अधिकार नहीं का भी। ये सदन को ये बिल पर चर्चा करने का अधिकार है या नहीं है, इस पर ही चर्चा हो सकती है। इसके मेरिट पर चर्चा नहीं हो सकती है। इस प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि यह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायी क्षमता से परे है। बिल के कंटेंट पर अभी चर्चा नहीं होगी। बिल जब लेकर आऊंगा तब जो पूछेंगे सबका जवाब दूंगा। मगर जब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं, जब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं, नियम पढ़ो, एक मिनट, तब सदन की विधायी क्षमता पर ही चर्चा हो सकती है। बिल पर आपको पूरा बोलने का मौका मिलेगा और एक एक बात को टाले बगैर मैं जवाब भी दूंगा। वॉकआउट मत कर जाना। परंतु अभी मान्यवर, एक सदन की विधायी क्षमता पर ही चर्चा हो सकती है। इस पर, इसके कंटेंट पर चर्चा नहीं हो सकती। तो फिलहाल आज हंगामे के बीच डिवीजन की मांग हुई पेश करने के लिए कि पेश हो बिल या ना हो, और बहुमत के साथ पेश तो कर दिया गया है। पास कराने की राजनीति अभी चलती रहेगी। रुक करते हैं यूपी की एक बड़ी खबर का। यहां पर देखिए, माफिया कितने बुलंद हैं उनके हौसले कि सरकार के खेत से फसल काट कर ले गए। चंदौली में यह हुआ है, डीएम के नाम दर्ज सरकारी जमीन में लगी धान की फसल को दबंग काट ले गए। अब जाकर अधिकारियों की नींद खुली है। डीएम के नाम दर्ज जमीन पर धान की फसल की बुआई की गई थी। जब 40 बीघे खेत में फसल तैयार हो गई, तो प्रशासन को चकमा देकर खड़ी फसल को किसी ने काट लिया। खेत लूट जाने की खबर जब जिला प्रशासन को हुई, तो एसडीएम चंदौली भागे भागे खेत में पहुंचे और बाकी फसल को कटवाने लगे। जमीन सरकार के नाम दर्ज है और इसको कब्जे को लेकर विवाद था गांव सभा और विपक्षियों के बीच में, तो इस ज़मीन को कुर्क कर लिया गया था। कुर्क करने के बाद यहाँ 1 बीघे के लगभग ज़मीन की फसल को काट लिया गया, जो आदेश का उल्लंघन माना गया। फसल की देखरेख का जिम्मा जसूरी ग्राम सभा के पास था, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी थी उसकी नजर पता नहीं कहाँ थी। इस बीच दबंगों ने 1 बीघे में लगी फसल को काट लिया।
आदेश का उल्लंघन करने की दिशा में और सरकारी कार्य के बाधा उत्पन्न करने की दिशा में 5 लोगों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। एसडीएम ने पुलिस की मौजूदगी में धान कटवा कर बेचने के लिए क्रय केंद्र पर भेज दिया है। जो पैसे मिलेंगे वो सरकार के कोष में जमा हो जाएंगे। फिलहाल पुलिस नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए चंदौली से नितिन गोस्वामी की रिपोर्ट। बात प्याज की, जिसके भाव आजकल आसमान छू रहे हैं। बनारस में इसी प्याज को लेकर छिड़ गई है पोस्टर वॉर। एक तरफ गब्बर है तो दूसरी तरफ है अमिताभ बच्चन। तो देखिए किस तरीके से इनके डायलॉग को अब नए रंग में ढाला गया है। ये प्याज मुझे दे दे ठाकुर, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हाँ, प्याज हो तो अलग बात है। तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। सारी प्याज पुलिस के हवाले कर दो। शोले का गब्बर, दीवार का विजय और डॉन के डीसीपी डिसिल्वा प्याज को लेकर बहुत गंभीर हैं। गब्बर जहां मरने मारने को तैयार है, वहीं विजय अपने गुरूर को साइड में रखकर प्याज उठाने का मन बना चुका है। यहां डीसीपी डिसिल्वा डॉन को छोड़कर प्याज के लुटेरों के पीछे पड़ गए हैं। बनारस की गलियों में लगे ये पोस्टर प्याज के बढ़े हुए दामों पर लोगों को गुदगुदा रहे हैं। ये तो नहीं पता किसने लगाया, लेकिन जिसने भी लगाया है बहुत ही अच्छे मैसेज व्यंग के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से देने की कोशिश की गई है। पहले प्याज जो है वो किचन में दिखाई देता था, पोस्टरों में दिखाई दे रहा है। हो सकता है आने वाले वक्त में लोग टिकट खरीद के सिनेमा घरों में जाके प्याज देख करके आएं। हाँ, सही कह रहे हैं भाई साहब। अगर यही हाल रहा तो सिनेमा हॉल क्या, आने वाली पीढ़ी को हम कहानियों में प्याज के किस्से जरूर सुनाएंगे और ये बताएंगे कि एक दौर था जब हम प्याज खाया करते थे। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। और महिला सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सूबे में 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट अब खोले जाएंगे। इन कोर्ट्स में सिर्फ बलात्कार के मामले सुने जाएंगे। योगी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है। पॉक्सो कोर्ट का भी गठन इसके लिए बाकायदा किया जाएगा। तो जरूरी कदम उठाए गए हैं महिला सुरक्षा के। हाल ही में जिस तरह के लगातार मामले सामने आए, उसके बाद ये सरकार का बड़ा कदम। कांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और ऐसे गंभीर मामलों पर कार्रवाई के लिए, जल्द कार्रवाई के लिए नए कोर्ट बनाए जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक जी। सर, डिटेल इंफॉर्मेशन चाहूंगी मैं आपसे कि जो कोर्ट बनेंगी कैसे काम करेंगे और कैसे पीड़िता को जल्दी न्याय मिलेगा। ये कोर्ट केवल रेप के मामले को सुनेंगे। 144 कोर्ट होंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करेंगे। एक न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के अधिकारी नियुक्त होंगे। उनके पास और कोई मामला नहीं होगा और शीघ्र सुनवाई हो सके, शीघ्र कोर्ट काम करने लगे। इसके लिए हमने सरकारी भवन का भी इंतजार नहीं किया, उनको किराए पर भवन लेने हेतु स्वीकृति दी है और किराया भी कैबिनेट से तय कर दिया गया। क्या कुछ समय सीमा तय की गई है कि इतने दिन में आपको फैसला देना है? मुझे लगता है कि आपने देखा कि हमारे जो अभी पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रहे हैं रेप जैसे जघन्य अपराध के मामले में, औरैया हो या मेरठ हो या और जनपदों में, हमने 1 सप्ताह और 5 दिन में भी गंभीर निर्णय लिए हैं और उनको कठिन से कठिन कारावास भी और सजा भी कठोर मिली है और ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि शीघ्र न्याय मिलेगा। तो न्यूज़ 18 ने ऑपरेशन रात दिखाया था कि किस तरह से महिलाओं का रात के समय सड़क में निकलना असुरक्षित है। तो उसका बड़ा असर हुआ है। महिला सुरक्षा को लेकर कई शहरों में रियलिटी चेक किया था। इसके बाद डीजीपी ओपी सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए बताया है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अगर कोई भी महिला पुलिस के डायल 112 से मदद मांगेगी तो महिला पुलिस के साथ लड़की के घर तक उसे छोड़ेगी। और डीजीपी ओपी सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बात करते हुए कहा कि ये बड़ी मदद मिली इस ऑपरेशन रात से। समझ में आया कहां पर क्या हालात है रात के वक्त और इसीलिए ये बड़ा फैसला कि खुद पुलिस मुस्तैद रहेगी रात के वक्त महिलाओं की मदद के लिए सड़क पर।
न्यूज़ 18 के ऑपरेशन रात का खुलासा जो हुआ था उसको समीक्षा की गई है, पुलिस की तैयारियों की, सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। यूपी के डीजीपी हमारे साथ हैं। सर, क्या फैसला लिया जा रहा है कि 112 नंबर की जो आपकी इमरजेंसी सेवा है वो रात में महिलाओं को घर तक छोड़ सकती है? हमने एक निर्णय लिया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यदि कोई महिला अकेले में और किसी ऐसे स्थान पे हो जहाँ पे उसे लगता है कि वो असुरक्षित है, तो वो हमारे यूपी 112 को कॉल कर सकती है, और कॉल करने के पश्चात ही जो वहाँ पे नियरेस्ट जो पीआरवी होगा उसे निर्देशित किया जाएगा। लेकिन उसमें एक शर्त ये रहेगी कि उसे 112 के साथ ही कॉल लेना पड़ेगा। कोई भी पीआरवी अपने से किसी एकांत में कोई अगर अकेली लड़की है तो उसको नहीं बिठाएगा, उसका 112 के साथ संबंध होगा, 112 ही उसको निर्देशित करेगी, तभी वो पीआरवी उस लड़की के पास आएगा और उसको जहाँ भी वो जाना चाहेगी उस विदिन एरिया में तो उसको छोड़ आएगी। ये हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस प्रकार के कदम उठाए हैं। 10% हमारी पीआरवीज़ जो है वो महिला पुलिसकर्मियों से सुसज्जित है। तो हम चाहेंगे कि यदि इस प्रकार की कोई बात होती है तो वो पीआरवी का जो टीम कमांडर है वो इस बात को जज करेगा और तत्काल वो 10% जो पीआरवी जिसमें महिला है उसको बुलाएगा और महिला के साथ उस महिला को ले जाएगा और उसे गंतव्य स्थान पर छोड़ेगा। कैमरामैन रमेश के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो ये रात में दरअसल हमने ये कोशिश की थी समझने की, हमारी 6 महिला रिपोर्टर्स पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, जिसमें कि वो शहर भी शामिल है जो इस वक्त फ्लैश पॉइंट बना हुआ है जहां पर बहुत बड़ा मामला सामने आया था, तमाम जगहों पर सड़क पर उतरी और देखा कि रात के वक्त महिलाएं अगर सड़क पर जाएं तो किन स्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ेगा। और तब जो तस्वीरें सामने आई है उसे देखकर पूरी सरकार को झकझोरने वाली तस्वीरें थी। और अब ये नया फैसला, और सरकार अन्य जानवरों को लेकर कितनी संजीदा है और प्रशासन सड़क पर यमदूत की तरह घूम रहे जानवरों पर अंकुश लगाने में किस तरह फेल है, इसका ताजा उदाहरण झांसी में देखने को मिला है। झांसी मिर्जापुर NH-76 पर 2 सांड आप 40 मिनट तक लड़ते रहे। तो सांडों की इस लड़ाई के चलते काफी देर तक सड़क पर जैम लग गया। वहां से गुजर रहे लोग किसी तरह अपने को बचते बचाते हुए सांडों की इस भिड़न से खुद को बचा पाए। तो हालांकि इस लड़ाई में एक व्यक्ति घायल भी हो गया। दोनों को छुड़ाने के लिए लोग पत्थर मारते रहे, पानी डालते रहे, लेकिन दोनों सांडों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। और देखिए काफी देर तक यहां पर सड़क पर इसी तरह से तमाशा बना रहा। लोग आसपास से गुजरने में डर रहे थे। झांसी में 2 सांडों की भिड़ंत। सांड आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते मैं आ रहा था, स्लो था यद्यपि, लेकिन वो उनको जब तक मैं बाइक करता तब तक वो हमारे ऊपर दोनों सांड आ गए, गिर गए। जानवर पिछले 5 साल से इतना खतरनाक हो गए हैं मानव जीवन के लिए कि जगह जगह ये हर 10-5 किलोमीटर में लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, जानवर उनके ऊपर आ रहे हैं। 1 घंटा पूरा लड़ा। तो कितनी बड़ी समस्या पैदा हो गई थी लोगों के लिए? इसमें से टकरा जाते मोटरसाइकिल वाले, 4 पहिया वाले, मर भी सकते थे। बहुत खतरनाक स्थिति। क्या देखा आपने, क्या देखा? कई मोटरसाइकिल बचे हैं, मरते मरते बचे। मुजफ्फरनगर में शादी का जश्न उस वक्त मातम में तब्दील हो गया जब हर्ष फायरिंग में एक महिला की जान चली गई। महिला को गोली लगते ही शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। महिला यहां काम करने के लिए आई थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल शुरू की। तो पुलिस ने चंद घंटों में ही हर्ष फायरिंग के आरोपी युवक शुभम को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के बाद उसके कब्जे से अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया गया। तो ये देखिए किस तरीके से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। तमंचे लेकर शादी में जाना, हर्ष फायरिंग करना, और उससे कई बार लोग घायल भी हो रहे हैं। सख्त पाबंदी भी इस पर है, कड़े कानून है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। शामली में एसओजी और आदर्श मंडी पुलिस ने शातिर बदमाश का गिरोह पकड़ा है। आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 6 शातिर बदमाशों को धर दबोचा।
अब तक ये बदमाश कई टेलीफोन टावर से बैटरी और कई गन्ना तोल केंद्रों से बाट चुरा चुके हैं। इनके पास से एक कार, एक पिकअप समेत चोरी के कई सामान और अवैध हथियार मिले हैं। इनके पास से 4 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस व खोखे बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त चोरी किया हुआ काफ़ी माल इनसे बरामद हुआ है। 5 कुंटल लोहे की बाट, उसके अतिरिक्त जो है चोरी के उपकरण, जो ये औजार उसमें इस्तेमाल करते थे। घटना कारित करने में जिन वाहनों का ये प्रयोग करते थे वो दोनों 4 पहिया वाहन भी पुलिस द्वारा इसमें बरामद की गई हैं। और इसके अतिरिक्त जनपद की 4 अलग अलग थानों में कारित की गई चोरी की घटनाओं का इससे अनावरण हुआ है। बाकी इनमें जो अभियुक्त हैं, इनका पूर्व में भी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास रहा है और चोरी के ही ऐसे ही मामलों में कई बार ये जेल जा चुके हैं। विभिन्न जनपदों में इनके द्वारा जो घटनाएं की गई हैं उस संबंध में अभी विस्तृत जानकारी उन जनपदों में पुलिस से संपर्क करके की जा रही हैं और बाद में इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनके पास से 4 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस व खोखे बरामद हुए हैं। खबर मतलब की। और पानीपत की लड़ाई हम सब ने बचपन में पढ़ी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस पर फिल्म बन रही है, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले इस पर विवाद शुरू हो गया है। फिल्म को लेकर अब जाट समाज ने विरोध जता दिया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी ट्वीट कर मेकर्स और सेंसर बोर्ड से विवादित दृश्यों को हटाने की मांग कर दी है। पानीपत के खिलाफ जाटों ने कसी कमर, सम्मान के लिए खम ठोक कर उतरे सड़कों पर, गौरव के लिए आर पार की लड़ाई का किया ऐलान, पानीपत पर संग्राम। डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की मच अवेटेड पीरियड ड्रामा पानीपत के खिलाफ जाटों में गहरा आक्रोश है। स्थानीय लोग आशुतोष के पुतले जला रहे हैं। उन्हें लगता है कि फिल्म में महाराजा सूरजमल को गलत तरीके से पेश किया गया है। महाराजा सूरजमल अबला जाति के रक्षक और हिंदुत्व के सबसे बड़े रक्षक महाराजा चक्रवर्ती अवतारी माने जाते हैं। उनके चरित्र के साथ जो प्रदर्शन और खिलवाड़ किया है उसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूरजमल के वंशज और प्रदेश के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह पानीपत को कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक मानते हुए विवादास्पद सीन हटाने या फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत बताई है। मतलब जहाँ जहाँ जाट बाहुल एरिया है और भी जातियों की ऐसी बात नहीं है, क्योंकि और भरतपुर में तो पूरे में एक ईस्टर्न राजस्थान में और वेस्टर्न राजस्थान सब जगह एक बहुत विरोध का स्वर सामने आ रहा है। और मेरा तो यही निवेदन है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी हो सकती है ऐसे। फिल्म निर्माताओं को कोई अधिकार नहीं कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करें। महाराजा सूरजमल का इतिहास उज्जवल इतिहास है। हिंदुआ सूरज के रूप में उनको लोग मानते हैं। उन्होंने मुगलिया सल्तनत को जो ललकार कर जो शिकस्त दी दिल्ली तक जाकर, वो किसी से छुपी हुई नहीं। राजस्थान का ताल्लुक पहले भी इस तरह के मामलों से जुड़ा रहा है। वहाँ पर स्थिति काफ़ी बस बदतर हुई है। फिलहाल मामले को लेकर के सीएम से भी उन्होंने अपनी बात रख दी है और जो आला कमान है वहाँ भी अपनी बात पहुँचाई है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो इस रिपोर्ट के साथ खबर मतलब